विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, सितंबर 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। आपके ऊपर ढैया भी चल रही है शनि की, और यहाँ पर राहु महाराज आपको सितंबर 2024 में क्या परिणाम देंगे। आपका स्वास्थ्य और आपका जो प्रेम प्रसंग है, आपकी शिक्षा दीक्षा कैसी है, इस वीडियो में उस पर चर्चा करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए आपका भाग्य आपका साथ देगा सितंबर 2024 में, साथ की नहीं देगा उस पर भी चर्चा करूंगा। आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपका दाम्पत्य जीवन और आपका खर्चा किस तरीके से रहेगा, एक एक करके बारीकी से चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए क्या खास उपाय है सितंबर 2024 के लिए, वो भी बताऊंगा। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, आपके ऊपर अभी ढैया लगी हुई है, क्योंकि शनि महाराज जी आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। जिस किसी के कुंडली में शनि महाराज चतुर्थ भाव में बैठते हैं और अष्टम भाव में बैठते हैं, तो उसकी कुंडली में ढैया लग जाती है। और फिलहाल अभी शनि महाराज वक्री भी हैं, ढैया भी लगी है और शनि महाराज इस समय वक्री के अवस्था में भी हैं। तो यहाँ पर आपको देखने योग्य है कि शनि महाराज वैसे वृश्चिक राशि को ज़्यादातर गलत रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर आपको सितंबर 2024 में क्या रिजल्ट देंगे, इस पे भी चर्चा करूंगा। साथ ही साथ मैं सर्वप्रथम बात कर लेता हूं कि आपके कुंडली में जो नवमांश की स्थिति है वो किस जगह पर है। शनि महाराज आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं, राहु महाराज ये कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं, गुरु महाराज ये आपके कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं, और मंगल महाराज कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, बुध महाराज आपके भाग्य के स्थान में बैठे हैं, सूर्य महाराज ये दसम भाव में बैठे हैं, और एकादश भाव में जो आपके लाभ का भाव है वहां पर शुक्र महाराज और केतु महाराज जी बैठे हैं। अब हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम 3 ग्रह जो परिवर्तन होने वाले हैं। 16 सितंबर को सूर्य महाराज जी कन्या राशि में परिवर्तन हो जाएंगे, 18 सितंबर को शुक्र महाराज जी तुला राशि में परिवर्तन हो जाएंगे, और 23 सितंबर को बुध महाराज जी कन्या राशि में परिवर्तन हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, इनके लिए आपके कुंडली में आपका स्वास्थ्य क्या कहता है सितंबर 2024 के लिए। सितंबर 2024 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी हैं वो है मंगल महाराज। मंगल महाराज आपके कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। बाहर की वस्तुओं का उपयोग बहुत कम करिएगा, क्योंकि मंगल महाराज कुंडली के अष्टम भाव में विद्यमान हैं, अर्थात यहां पर आपके रोग में वृद्धि करेंगे। आपके रहस्य को कुछ अचानक रोग की उत्पत्ति दे सकते हैं। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बल्कि ये समझाना चाहता हूं कि गोचर में मंगल महाराज आपकी कुंडली के अष्टम भाव में आए हैं, तो यहां पर आपके स्वामी हैं, ये आपको गलत रिजल्ट जरूर देंगे, क्योंकि अष्टम भाव कुंडली का सबसे बेकार भाव बोला जाता है। यहां से आपके सुख भी देखे जाते हैं, लेकिन जब आपके स्वामी ही आके कुंडली के अष्टम भाव में बैठ गए हैं, तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपके अंदर दुख दर्द संताप बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आप मंगल महाराज को थोड़ा सा शांत कर लीजिएगा, बाहर की वस्तुओं का उपयोग कम करिएगा, टेंशन डिप्रेशन और अग्रेशन को लेके थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सावधान हो जाइए। क्रोध में आके आप कुछ ऐसी हरकतें मत कर दीजिएगा जिसके वजह से आपके स्वास्थ्य पे भी परिणाम भोगने को मिले और आपके परिवार पे भी परिणाम मिले, क्योंकि मंगल महाराज ये कुंडली के अष्टम भाव में है। तो जिद का प्रमाण आपको परेशान करेगा। तुरंत क्रोध आ जाना ये भी आपके लिए यहाँ पे हानिकारक रहेगा। तो आप थोड़ा सा सितंबर 2024 में मंगल महाराज जब तक कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, तब तक आप मंगल को शांत करते रहिएगा, स्वास्थ्य को विशेषकर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपके कुंडली में गुरु महाराज आपके पंचमेश हैं, और ये आपके कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर आपका शिक्षा अच्छा रहेगा, शिक्षा भी अच्छा रहेगा और प्रेम प्रसंग भी अच्छा रहेगा। बस कन्फ्यूजन थोड़ा सा रहेगा। कन्फ्यूजन मतलब आपके और आपके पार्टनर के बीच में भ्रम राहु महाराज दे सकते हैं, क्योंकि राहु महाराज कुंडली के पंचम भाव में विद्यमान है। तो यहाँ पर
पंचम भाव जो आपके शिक्षा का क्षेत्र है, जो आपके संतान का क्षेत्र है और जो आपके प्रेम प्रसंग और पार्टनर को लेके है, तो यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में शक का या फिर भ्रम की स्थिति राहु महाराज दे सकते हैं। तो बिना जाने बिना कुछ सुने आप कुछ ऐसी बात मत बोल देना जिससे आपके पार्टनर आपसे नाराज हो जाएं। कोई भी बात आपके समझ आए तो सर्वप्रथम पहले आप उस बात की तह तक जाना, आप उस सच्चाई को जानना पहले, उसके बाद प्रतिक्रिया देना। ऐसा नहीं कि बस सुना और तुरंत उसके ऊपर आपने टिप्पणी कर दी, नहीं, ऐसा मत करना। थोड़ा सा उसको सोच समझ लेना, ये सही है कि नहीं है, पहले जांच कर लेना, फिर उसके बाद अपना जो भी मंतव्य होगा वो प्रकट करना। बात करें यदि आपके दाम्पत्य जीवन का और आपके व्यापार का, दाम्पत्य जीवन और व्यापार के आपके कारक देव हैं शुक्र महाराज। शुक्र महाराज ये आपके कुंडली के एकादश भाव में लाभ के भाव में बैठे हैं। यहां पर आपका बिजनेस व्यापार अच्छा रहेगा, बिजनेस व्यापार आपका अच्छा रहेगा। लाभ की दृष्टि में शुक्र महाराज जी बैठे हैं, ऐश्वर्य बढ़ाएंगे, आपके दाम्पत्य जीवन में आपको सुख समृद्धि दे सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज इस समय वक्री की अवस्था में हैं। तो शनि महाराज वक्री हैं, तो यहाँ पर शुक्र महाराज आपके कुंडली में आपको वैभव संपदा समृद्धि दे रहे हैं, लाभ का प्रमाण बढ़ा रहे हैं, व्यापार में ऊंचाई ले जाएंगे। और दाम्पत्य जीवन में जिस किसी का विवाह में विलंब हो रहा था, ये महीने में आपको ऐसे संयोग देखने को मिलेंगे जिससे आपके विवाह होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। क्योंकि केतु महाराज शांत में बैठे हैं, क्योंकि केतु महाराज साथ में बैठे हैं, तो केतु महाराज आपके विवाह के और पुत्र योग बनाने के योग्य में रहते हैं। और ये कुंडली के एकादश भाव में बैठे हैं। जब राहु महाराज और केतु महाराज कुंडली के एकादश भाव में बैठते हैं, तब आपको तुरंत लाभ या तुरंत आपके विकास के लिए कुछ न कुछ कार्य जरूर करते हैं। तो यहाँ पर जब तक केतु महाराज है, जब तक आपकी कुंडली में शुक्र महाराज का साथ मिल रहा है, तब तक कहीं ना कहीं आपके व्यापार में और दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में सुधार देखने को आपको निश्चित रूप से मिलेगा। बात करें यदि आपके कर्म भूमि की और आपके भाग्य का, भाग्य आपका बुध महाराज जी बैठे हुए हैं, तो आप अपनी बुद्धि से, अपनी चातुर्यता से आप अपने भाग्य को जागृत कर सकते हैं। शनि महाराज की दृष्टि फिलहाल अभी किसी गलत जगह पे नहीं पड़ रही है, क्योंकि अभी ये वक्री की अवस्था में एक स्टेप इनका पीछे चल रहा है। तो सितंबर 2024 में आपको मंगल महाराज को शांत कर लेना है। मंगल महाराज जो आपके स्वामी हैं, आप इनको शांत नहीं करेंगे तो ये सारा बनाया कार्य जो है वो बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। तो आप उपाय क्या करें? उपाय में मैं आपको बता दूं, उपाय के लिए आपको बजरंग बली की स्तुति करनी चाहिए। बजरंग बली की स्तुति करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। यहाँ पर आप बजरंग बली की जितना ज़्यादा स्तुति करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फायदा रहेगा। साथ ही साथ धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत संप्रभम कुमारम शक्तिहंतम तम मंगलम प्रणमाम में हम इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इससे आपके कुंडली के जो मंगल हैं वो मजबूत हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि आप सारे उपाय करिए, जिस उपाय करने में आपको सहजता महसूस हो, जो आप करने में सक्षम हैं, वो उपाय आप कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपके लिए और कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।